बहुत से मैं नर्सरी से पढ़ाई हूँ और बाद में बहुत से बच्चे 10th में भी चले गए, 9th में, और बहुत सारे निकल भी गए। तो आप लोग कुम्हार की मिट्टी के समान है ना। कुम्हार जिस तरह से मिट्टी को जिस तरह का आकार देता है वो उसी तरह का बनता है। आप सबको मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो प्रकृति से ली हुई चीज़ों की उपमा देते हुए मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। ये मेरी खुद की लिखी हुई है और मेरी चित्रकारी से संबंधित है ये, ठीक ना। भावी चित्रकार, आप सभी क्या है, भावी चित्रकार है, ठीक ना। किस तरह से वो इस कविता में समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी भावी चित्रकार हो, भावी सुंदर संसार के रचयिता। तुम्हें साफ सुंदर अभिनव तस्वीरें बनानी है, ऐसी तस्वीरें जो बिल्कुल सच्ची हो, उनमें भ्रष्टाचार की झलक न हो, वे बेईमानी से बिल्कुल परे हो। एक धरती रूपी चित्र फलक लेना। चित्र फलक मीन्स कैनवास या पेपर जिसमें बनवाती हूँ ना मैं हमेशा। हाँ, बहुत सारी चीजें बनवाती हूँ। क्या बनवाती हूँ देखिए। एक धरती रूपी चित्र फलक लेना, उस पर तरह तरह की रेखाएं खींचना, कुछ रेखाओं से एक नदी को रूप देना, एक ऐसी नदी जिसमें स्वच्छ शीतल जल बहता हो, मानव रक्त की पंकिल धारा नहीं, मानव रक्त की धारा नहीं। नदी के पृष्ठभाग में एक पर्वत बनाना, जिसे देखकर हमारे मन में दृढ़ विश्वास पैदा हो। मैं बोलती हूँ ना क्लास में कि पहले नदी बनाओ, पीछे पहाड़ बनाओ, हाँ, लेकिन किस तरह का वो समझो। नदी के पृष्ठभाग में एक पर्वत बनाना, जिसे देखकर हमारे मन में दृढ़ विश्वास पैदा हो। नदी के आसपास फूलों के पौधे और वृक्ष बनाना, जो फलों और फूलों से लदे हो, ताकि कोई भूखा न रह सके। उन्हें देख मानव मन ताजगी से भरा रहे। रास्ता बनाना, जो हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चले। आसमान बनाना ऐसा जहाँ जाति धर्म का भेदभाव ना हो। वहाँ सूर्य बनाना, जो दूर दूर तक फैले अंधियारे को दूर हटाए। इस तरह तुम एक सुखमय संसार की रचना करना, जहाँ समानता हो, सुख हो, आपसी एकता हो। हाँ बच्चों, ऐसा ही स्वर्गीय संसार बनाना, ऐसा ही चित्र बनाना। तुम भावी चित्रकार हो, तुम सभी भावी सुंदर संसार के रचयिता हो। देखिए ना, पर्वत हमें दृढ़ विश्वास पैदा करना सिखाता है। हाँ, इसी तरह बहुत सारी चीजें मैंने बताई है जो तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगा और तुम उस राह पर चलकर अच्छे राह पर जा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।